मैं सच में भावुक हो गया। मैंने कहा, दादा अगर आप दिल से पछता रहे हो तो यह अच्छी बात है। अब से चाहे हम एक परिवार न भी रहें तो कम से कम आमने सामने चल तो सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिर कोई चाल चली तो मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। तभी दादा शान बोला, दादा सच में अपनी गलती मान गया है, पहले मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आई। तू निश्चिंत रहे, अब से हम सब एक परिवार है, प्यार से रहने वाला परिवार। और फिर तभी राजीव चौधरी, रमेश चौहान और सुरेश चौहान भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हाँ अब से हम सब एक परिवार है, प्यार से रहने वाला परिवार। तभी कहा गया, चलो अब पीते हैं और बातें करते हैं। इस मेज पर बढ़िया शराब और बढ़िया मांस है, तुम सब प्रधान जी के साथ मजे से खाओ, खुलकर पियो, कोई बात नहीं, बस याद रखना जो अभी कहाँ है। मैंने कहा, मैं चल रहा हूँ। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मैं साफ महसूस कर पा रहा था दादा के पूरे परिवार की मुस्कान में कुछ गलत था। उस मुस्कान में साजिश छुपी थी, जरूर कोई चाल है, लेकिन चाल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और फिर हो गया, लियाओ लोमड़ी पहाड़। मैं दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि दादा शान ने मुझे रोक लिया। माहौल अचानक से लड़ाई वाला हो गया। उसने कहा, क्या तुमने हमें अब तक माफ नहीं किया? एक जाम पी लो फिर चले जाना, जल्दी बैठो, आज रात बिना नशे के कोई नहीं जाएगा। एक और बोला, अरे दादा राजू, तूने अभी तक भाई टंडन के साथ ठीक से शराब भी नहीं पी, आजा बैठ जा, हम सच में तुझसे समझौता करना चाहते हैं, हमारी कोई गलत नियत नहीं है। मैंने कहा, मुझे जाना है। प्रधान बोला, जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम सिर्फ एक जाम पीकर नहीं जा सकते, बैठो ढंग से खाना खाओ, इतना मांस बर्बाद मत करो। मैंने प्रधान से कहा, सीधा सच बताओ इसमें क्या है, क्या आप भी इसमें शामिल हो? प्रधान घबरा गया और बोला, क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, अच्छा है अगर आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है दादा शान ने जरूर चाल चली है, हट जाओ मेरे रास्ते से। और दादा शान सुन ले, अगर तू मेरे खिलाफ गया तो मैं तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। दादा शान बोला, दादा मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ, तू इतना गुस्से में क्यों है? मैं कसम खाता हूँ यहाँ कोई चाल नहीं है, मैं बचपन से आज तक किसी से नहीं डरा, अगर अब भी रास्ते से नहीं हटे तो हाथ उठाने से मत रोकना। तभी किसी ने कहा, अरे हट जाओ, ये लड़का घर जाकर देखना चाहता है कि उसकी तीनों बहनें ठीक हैं या नहीं, इसे जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि इसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मैंने कहा, तू कौन है? जवाब मिला, ये है काना सांप गुरु, इलाके का बहुत बड़ा आदमी, हमने इसे खास तुझसे निपटने के लिए बुलाया है। दादा इस बार तू पक्का मरेगा। इतना कहते ही अचानक से दरवाजे के बाहर अफरा तफरी मच गई। कोई जोर से चिल्लाया, जीजा जी, जीजा जी, इन हरामियों ने बड़ी बहन और दूसरी बहन को पकड़ लिया है, पता नहीं कहाँ ले गए, जल्दी चलो उन्हें बचाओ।